सवाल उठा दिए हैं। अरे जूम कर लो यार, क्या अजय जी कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते जांच नहीं हो पाएगी ठीक से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लखीमपुर मामले को लगभग 6 दिन से ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जब मंत्री जी से इस पर सवाल किया जाता है तो भागते नजर आते हैं, मीडिया के सवालों से बचते नजर आते हैं और बाद में कहते हैं, साहब हुजूर, जब बहुत ही प्रेशर पड़ जाता है तो कहते हैं नहीं मैं भी कल पेश होऊंगा, कल बात करूंगा। तो सबसे पहले वो वीडियो आपको दिखाता हूं, उसके बाद बाकी चीजें बताऊंगा किस तरह इस देश में कानून व्यवस्था तार-तार हो गई है। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी आज उठाए थे सुनवाई के दौरान कि किस तरह से इस देश में क्या हो रहा है, आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार और मंत्री के बेटे के साथ कैसा व्यवहार, वो भी आपको बताएंगे। आप बने रहिए अंत तक। लेकिन सबसे पहले वो वीडियो आप देखिए कि पत्रकार से किस तरह से भागते नजर आए मंत्री महोदय। ये वीडियो आप देखिए। सर, आरोप लगा रही है, आरोप लगा रही है। सवाल उठा दिए हैं। तो जैसे पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया, बताइए कहां है आपका बेटा, क्या है, क्या कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन ले लिया, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। उसके बाद मंत्री की बोलती बंद हो गई। मंत्री तुरंत वहां से भागता हुआ नजर आया, कैमरा से बचता हुआ नजर आया। तो ये तस्वीरें आपने देखी। आप देख रहे हैं किस तरह से माहौल वो क्रिएट किया जा रहा है, कैसे देश में माहौल बन रहा है कि अगर कोई आम आदमी ने ऐसा कृत्य किया होता या इससे भी कम छोटा सा कृत्य होता, पुलिस कैसा व्यवहार करती, तुरंत जेल में डाल देती। लेकिन वो मंत्री के बेटे, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही है। पहले वो वीडियो भी देखिए, कुछ सवाल फिर उसके बाद हम खड़े करेंगे कि आखिरकार किस तरह से इस देश में कानून व्यवस्था तार-तार हो गई। योगी आदित्यनाथ किस तरह से किन के ऊपर कार्रवाई करते, किन को टारगेट करते, किन को जेल भेजते, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप दूसरा वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो जिसमें मंत्री महोदय ये कहते हुए नजर आते हैं कि नहीं नहीं, जब बुलाया जाएगा मेरा बेटा पेश हो जाएगा। अपने जान का बेटा पता नहीं क्या हो गया है, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, पेश होने की बात साहब कर रहे हैं। मतलब इन्होंने ही भगवाया है और सीधे सीधे ये खुद कह रहे हैं कि मैं कल जाऊंगा, कल जांच टीम को जो है मैं अपना बयान दूंगा। ये बात भी उन्होंने कही। अजय मिश्रा जी, विपक्ष अखिलेश यादव बोल रहा है कि आप गृह राज्य मंत्री हैं, जांच नहीं हो पाएगी। वो कह रहे कि आपके पद पे रहते हैं, न्याय नहीं होगा, जांच नहीं हो पाएगी। सही से कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं, जांच नहीं हो पाएगी। अजय जी, अजय जी लाइट बंद कर लो यार, किसका है ये? अरे जूम कर लो यार, क्या अरे लाइट किसका है, लाइट बंद करो। अजय जी कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं, जांच नहीं हो पाएगी ठीक से। विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रहा है। तो सवाल कई सारे हैं। सवाल यह है, क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ उन लोगों को गिरफ्तार करते हैं जो उनकी सरकार के खिलाफ बोलते हैं? उन लोगों को जेल भेजा जाता है जो इनकी तरह इनकी जुबान नहीं बोलते हैं और जो इनके पार्टी के लोग होते हैं उनके साथ अलग व्यवहार होता है। देखिए किस तरह से चुप्पी शादी है। मोदी, अमित शाह, सबकी इस पे चुप्पी है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद ना उस परिवार से मिलने जाते, ना उस पत्रकार के परिवार से मिलने जाते हैं कि मिलने संवेदना प्रकट कर दे, वहां भी नहीं जाते। पूरी तरह के सन्नाटा है। आप देखिए यूपी में किस किस बात पर गिरफ्तारी हो जाती है। आप देखिए कोई दूसरा हो तो जानवर की तरह पुलिस टूट पड़ती है। अब आपने देखा कि अमिताभ ठाकुर किस तरह से गिरफ्तार किया। अमिताभ ठाकुर चिल्लाते रहे, बार बार कहते रहे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, पहले आप वारंट तो दिखाओ। एक आईपीएस ऑफिसर जो कानून जानता है, उसके साथ कानून का उल्लंघन करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, डिटेन किया पहले उसे, उसके बाद अभी तक वो जेल में, अभी तक कोई बात निकल सामने नहीं आखिरकार क्यों उन्हें जेल में डाला गया। पुराना मामला था, उस पर न कोई वारंट जारी किया गया, सीधा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आप देखिए कि कैसे कफील को जेल में डाल दिया गया। वो कफील, डॉक्टर कफील को आप जानते होंगे, बीआरडी मेडिकल कॉलेज याद होगा आपको, गोरखपुर की वो घटना भी याद होगी जहां इंसेफेलाइटिस की वजह से बच्चे मौत के मुंह में समा गए थे। उन बच्चों को बचाने की कोशिश डॉक्टर कफील कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर कफील को उसके बदले क्या मिला? सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए उनको जिम्मेदार ठहरा दिया, उनका लाइसेंस रद्द करवा दिया। उसके बाद एनआरसी के मुद्दे पर उन्होंने थोड़ा बयान दे दिया, तुरंत जाके गिरफ्तार कर ले जा रहे हैं आतंकवादियों को ही। और यहां पर मंत्री के बेटे गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। आप देखिए कि आईएएस सूर्य प्रताप सिंह को किस तरह से परेशान किया जाता है। आईएएस सूर्य प्रताप सिंह लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते रहते हैं, उनके खिलाफ किस तरह सरकार जो है कार्रवाई करती है। यहां इस तरह से हो रहा है। आपने देखा था कि एनआरसी के दरमियान जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, सीएए के दरमियान जब प्रोटेस्ट हो रहे थे,
तो उस प्रोटेस्ट में योगी आदित्यनाथ क्या कहते हुए नजर आए थे कि जो उपद्रव करेगा, जो ये करेगा, उसकी प्रॉपर्टी से हम छीनेंगे। इतना बड़ा उपद्रव लखीमपुर खीरी में हो गया, योगी आदित्यनाथ क्यों सामने नहीं आ रहे हो? वही जज्बा क्यों नहीं दिखा रहे हो कि उनको गिरफ्तार करें, उनको जेल भेजेंगे, उनको कुर्की कराएंगे? आपने देखा था विकास दुबे के मामले में किस तरह से बलबला गए थे, सब कुछ तुरंत एक्शन होने लगा था। तो इतनी जल्दी त्वरित एक्शन क्यों नहीं दिख रहा है योगी आदित्यनाथ जी? अब सवाल पूछा जाएगा। आप तो एक्शन करने में बड़ा माहिर हो, आप टारगेट करने में बड़ा माहिर हो, कहते हो कि गुंडाई करने वालों को यहां से भगा देंगे, या तो उन्हें उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा या फिर वो मार दिए जाएंगे। तो बताइए योगी आदित्यनाथ जी, आप ही के पार्टी के सांसद और आप ही के पार्टी का नेता, जो कहा जा रहा था विधायकी का टिकट भी लेने वाला है, उसने इतना बड़ा कृत्य कर दिया, तो आप चुप क्यों हैं? क्यों कार्रवाई नहीं करते? क्यों जेल नहीं भेजते? क्यों फतवा जारी नहीं करते? आप तो बड़ा आगे आ जाते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो सीधे सीधे समझ में आता है कि योगी आदित्यनाथ कैसे काम कर रहे हैं। देखिए कुछ और चीजें हैं और एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा, उस पर बातचीत करेंगे। अब देखिए कि पुलिस कर क्या रही है साहब, पुलिस किसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वो हमने खबर सुबह आपको दिखाई थी कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने वीडियो वायरल कर दिया लखीमपुर खीरी का, जिन्होंने सत्य लाकर सामने रख दिया। अब योगी आदित्यनाथ की पुलिस इतना जो है नोटिस खेल रही कि हद है। मतलब अब दूसरा नोटिस जाके चस्पा किया है उनके घर पर। मतलब यह है कि मंत्री जी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जाकर वहां देखिए, खबर पढ़ के मैं आपको सुना देता हूं, वहां नोटिस चपकाई गई घर पे। दूसरी नोटिस, पुलिस के सामने पेश नहीं होंगे आशीष मिश्रा, वकील के जरिए अपना बयान दर्ज कराएंगे आशीष मिश्रा घर पर पुलिस ने चपकाया दूसरा नोटिस। ये न्यूज ट्रैक की भी खबर, ये भी पढ़ देते हैं आपको। लखनऊ, सीएम योगी द्वारा बुलाई गई अवध क्षेत्र में सांसदों की विधायकों की बैठक में शामिल होने लखनऊ पहुंचे मंत्री अजय मिश्र। टेनी के घर पुलिस की दूसरी नोटिस चस्पा। कल सुबह 11 बजे आशीष मिश्रा को पुलिस ने फिर बुलाया है, फिर निवेदन किया है आशीष मिश्रा को बुलाने का। साहब ये दूसरी नोटिस चस्पा कर रहे हैं आपके घर पे, नोटिस खेल रहे हैं। आप बताइए कि 302 के अपराधी को नोटिस। अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से फटकार लगाई थी कि नोटिस क्या है भाई, 302 का अपराधी है, वो जाके सीधे गिरफ्तार करिए, आरोपी है, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, उसको नोटिस भेजा जा रहा है, ससम्मान बुलाया जा रहा है कि आप साक्ष्य प्रस्तुत करो। तो इससे सीधे सीधे समझ में आता है कि आखिरकार क्या हो रहा है, किस तरह की पुलिस नौटंकी कर रही है। अब दूसरा देखिए, एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उससे पहले एक ट्वीट पर और सुना दूं आपको। संदीप पांड्या, जो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश पुलिस ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के आवास पर दूसरा नोटिस चस्पा कर उनके बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा है। अब देखिए क्या होता है। अभी तो मंत्री जी ने भी कह दिया है कि भैया बेटा हमारा जाएगा, जब बेटे को बुलाया जाएगा तो बेटा हमारा जाएगा। मतलब बेटे को छुपा के इन्होंने ही रखा है, इनको सब पता है। अब इनसे कौन पूछ ले भैया, पुलिस तो इनसे पूछ ही नहीं सकती है। मंत्री जी हैं, पत्रकार पूछते तो पत्रकारों को सवाल जवाब देते नहीं है, घुस जाते हैं गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। मंत्री है ना, और ऐसी सरकार में मंत्री हैं, आप जानते हैं उस सरकार में मंत्री हैं जो ये कहती है, जिसके बड़के वाले नेता ये कहते हैं, माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि जितने भी विधायक चुनकर आए हैं, जितने भी सांसद चुनकर आए हैं, उन सबके जितने पेंडिंग पड़े केस हैं वो फिर से खुलेंगे, सबकी जांच होगी, जब उसमें वो बरी हो जाएंगे तभी यहां बरकरार रहेंगे। वो वीडियो पहले आप सुन लीजिए, आप खुद ही आनंदित हो जाएंगे प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलते हैं और अब आने वाले समय में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरह से उसके ऊपर कितने केसेस थे, हमने केसेस भी दिखाए। अजय मिश्र टेनी, उसका जो बैकग्राउंड है वो आपराधिक बैकग्राउंड है, ये भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था और लोग भी वहां के बताते हैं। तो पहले वो मोदी जी का वीडियो सुन लीजिए। हमने तय किया है, जितने लोग विधानसभा में चुन करके आए हैं, जितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं, उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचनाएं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो अपराधी हैं लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं, वो जेल जाए, एक शुद्धि की शुरुआत। तो देखा आपने, ओवरऑल अगर हम आए तो सीधा सीधा ये देखें कि इस देश में कानून अलग अलग हो गए।
शुरुआती दौर में भी ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और ये हम बार बार कहते आ रहे हैं, बार बार हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार कानून अलग अलग क्यों है। आम आदमी के साथ अलग कानून है और मंत्री बेटे के विधायक के साथ अलग कानून है। तो इसका मतलब कानून की, लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हो रही है और ये सीधे समझ में आता है, सीधे दिखाई देता है। अब क्या बोलेंगे? अब साहब कह रहे हैं कल पेश होने के लिए। सर, जो पुलिस है वो नोटिस खेल रही है। मोदी जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे, चुप्पी साध लिया है मोदी जी ने। जो छोटी छोटी बातों पर मन की बात करने चले आते हैं, वो आज ये बात नहीं कर रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ क्या हुआ, जबकि वो लखनऊ पहुंच जाते हैं। दिल्ली से लखनऊ आएंगे, अमृत महोत्सव का आयोजन होगा, वहां पहुंचेंगे, बाकायदे महोत्सव में पहुंचेंगे, लेकिन लखीमपुर में खीरी में जो हुआ उन किसानों से मिलने नहीं पहुंचे। पत्रकार की मौत हो गई, वहां पर नहीं पहुंचे। तो सीधे सीधे समझ में आता है इनकी चुप्पी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की चुप्पी दर्शाती है कि इस मामले में चुप्पी साध लेना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते। इसका मतलब इनका हाथ इसमें हो सकता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।